दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है ये बड़े बुजुर्गों में या 60-70 के बाद में होती है। लेकिन आजकल हमारी जीवन शैली या पॉल्यूशन या एडिक्शन या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हार्ट अटैक्स की एज सच कोई उम्र नहीं होती। हार्ट अटैक्स अभी कोई भी उम्र में पाया जाता है। ये 17 साल से 97 साल तक मैंने हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखे हुए हैं। हमने 17 साल की लड़की का बाईपास कराया हुआ है और अभी पिछले 3 साल में 40 से कम उम्र के ऑलमोस्ट 36 हार्ट पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि बड़े बुजुर्गों में ही हो, हार्ट अटैक कम उम्र में भी हो सकता है। तो इसमें मुख्यतः जो सामाजिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ये लगता है कि कम उम्र में अटैक नहीं आ सकता और इसीलिए हम अगर हमें तकलीफ हो भी तो उस तकलीफ को नज़रअंदाज करते हैं। तो जो मैंने लक्षणें बताए हैं, नाक से लेके अगर बिंदी तक कोई भी छाती में दर्द, भारीपन हो, अनकंफर्ट हो, अनईजीनेस हो, अचानक से घबराहट हो, पसीना हो या एसिडिटी जैसा लग रहा हो, तो आपने तुरंत आपके हार्ट के डॉक्टर को जाके दिखाना जरूरी है। क्योंकि ये जो जवान पेशेंट्स होते हैं ये कई बार इसको एसिडिटी या गैस बोल के नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मैं मेरा खुद का अनुभव बोलना चाहूँ तो हमारे पास आने वाले हार्ट के पेशेंट्स ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स गैस बोल के ही आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गैस है, डॉक्टर साहब मैंने कल थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया, मैंने हेवी एक्सर्सन कर लिया, मेरे खाने में कल थोड़ा चिकन मटन था तो तेल कट था या ऑयली था, उससे मुझे तकलीफ हो रही है, या मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है। तो कई बार हम जब हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमें हार्ट की बीमारी हो या निकले, और इसीलिए हमारा वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये एसिडिटी है, ये गर्दन दर्द है, या ये नींद नहीं होने के कारण है। और बीपी के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी बीपी बढ़ी हुई होती है, लेकिन उनका हमेशा कहना यही होता है कि मैं भी दौड़ के आया, चल के आया, भाग के आया, मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे नींद नहीं हुई। तो मुख्य चीज़ ये है कि आपको एक खतरे वाली से बीमारी से बचना जरूरी है, और उसके लिए आपको खुद की बीमारी या आपकी खुद की तकलीफ डॉक्टर साहब को अच्छे से बता के, डॉक्टर साहब आपको जो भी बताए उसके ऊपर चल के जांचें करके आपकी डेंजरस बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सादी बीमारी है, छोटी बीमारी है जो आपको डैमेज नहीं कर सकती, उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं होता है। लेकिन अगर ये हार्ट अटैक में बदले या अगर ये हार्ट अटैक हो, उसमें हम अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसे गैस, एसिडिटी या गर्दन दर्द या पीठ दर्द समझ के हार्ट अटैक में आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका हार्ट टाइम टू टाइम कमज़ोर होते जाता है, पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, और कई बार ये पंपिंग कमज़ोर होने के कारण आपके दरवाज़ों में लीकेज होता है, कई बार हार्ट फटने के चांसेस होते हैं, फेफड़े में पानी जमा हो जाता है, हार्ट की जो हार्ट बीट है 300-400 हो जाती है, कभी हार्ट बीट अचानक से 60 से कम हो जाती है। और ऐसे केसेस में उपचार तो होता है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण आपके सक्सेस रेट या बाहर आने के आउटकम कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हार्ट में हम एक चीज समझे तो हार्ट में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है टाइम। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पे चीजें पकड़ में आए और कम खर्चे में आपका उपचार हो जाए। आप जितना लेट करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशंस के कारण भविष्य में हार्ट की बीमारियां पूरी तरीके से अगर ठीक ना हो तो बार बार एडमिट होना पड़ सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपका ही खर्चा बढ़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हार्ट की बीमारियों में जो आपके हार्ट तज्ञ बताते हैं उसे तुरंत फॉलो करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस बीमारी है जिसमें जान की भी जोखिम हो सकती है।